उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देना, तुम्हारा प्यार नंगे पैर भाग करके आएगा। तुम्हारा पार्टनर, अरे भाई उसे आना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्यार को, अब तुम्हारे रिश्ते के मन में वो बेचैनी होगी। जैसे आप उबलते हुए दूध में ये चीज डालोगे, वैसे ही उधर भी कुछ उबलेगा, उधर भी धुआं उठेगा, उधर भी वो बेचैनी बढ़ेगी। वो नंगे पैर आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। वो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, वो पूरा तरीका उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के मिड में, प्यार में, रिलेशन में, रिश्तों में कहीं कोई तकलीफ है, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। आज फिर से बड़े रिसर्च को छोटे रूप में आपके सामने साझा कर रहा हूं। उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देना, आपका पार्टनर नंगे पैरों भाग करके आएगा। आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में एक अलग स्थिति क्रिएट होगी, एक अलौकिक शक्ति इस रूप में काम करने लगेगी कि उसे आना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। दूध असल में प्रायः किस बात का है? दूध का वास्तविक मतलब क्या है? दूध की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे खोज हुई इसकी? दूध ममता मयी का प्रतीक है। दूध केवल उदर पूर्ति की व्यवस्था नहीं है। जब कोई शिशु होता है, वो चाहे पशु का हो, चाहे इंसान का हो, किसी भी प्राणी का हो, जब कोई शिशु होता है तो उसकी उदर पूर्ति की व्यवस्था तो है ही, साथ ही दूध ही वो वस्तु है जिसमें ममता है, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें भाव है, जिसमें प्रेम है। दूध ही तो है जो कनेक्ट कर देता है अपने लोगों से। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार के पापों से समन मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु कहां रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर मतलब एक दूध का सागर। इसी वजह से सालिग्राम को दूध में स्नान कराया जाता है। दूध की बड़ी महिमा है। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि दूध स्वर्ग से आया है। प्राणियों के लिए अमृतदायिनी वस्तु है ये। इससे पोषण तो मिलता ही है, ताकत तो मिलती है, बौद्धिकता तो मिलती ही है, ज्ञान तो मिलता ही है, विवेक तो बढ़ता ही है, आंखों की रोशनी डेफिनेटली बढ़ती है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। हाँ, अरे 1000 फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है दूध आध्यात्मिक है। दूध पूजा पाठ का काम है। दूध तंत्र मंत्र यंत्र में उपयोग होने वाली वस्तु है और दूध सर्वशक्तिमान है। दूध के अलग अलग रूप हैं। आज आपको उबलते हुए दूध में कुछ ऐसा डालने को हम बता रहे हैं जिससे तुम्हारा प्यार नंगे पैरों वापस आएगा। जानिए वो विश्लेषण, वो तरीका बता रहा हूँ। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राउड फील करती हूँ, मैं इस गुरु की शिष्य हूँ। बहुत कृपा है आपका मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी लव लाइफ में। हर परिस्थिति को आप चेंज कर दिए हैं। जो मुश्किल था, जो नामुमकिन था, वो आप कर दिए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
थैंक यू सो मच टू यू। तुमने जो भी धारण किया है उसमें भगवान शिव का वास है। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। आपको बहुत श्रद्धावान रहना है। उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देने से तुम्हारा प्यार नंगे पैरों भाग कर आएगा। तुम्हारे पार्टनर को सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आएगा। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हें देखेगा। तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी कुछ हो तुम ही हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। ऐसी भावना का जन्म होगा। बस तुम्हें दूध में ये चीज डाल देनी है। अब आपको करना क्या है, उतना ही दूध लीजिएगा जितने दूध को आपको प्रयोग करना है। इस दूध में क्या करना है, उबलते हुए दूध में अपने ऊपर से थोड़ी सी फटकरी लेकर के उतार कर उसमें डाल देना है। दूध की स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। बचे हुए दूध को किसी भी पशु पक्षी को दिया जा सकता है। बस ये छोटा सा प्रयोग तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। कोई संदेह मत करना, कोई भ्रम मत पालना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। किसी से बताकर करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय वैसे भी गुप्त रूप से किए जाते हैं। किसी भी हमारे उपाय में, सॉल्यूशन में, तरीकों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट हटा करके ही हम आपको उपाय बताते हैं। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार कर करिएगा इस उपाय को। इस उपाय को केवल और केवल शुक्रवार के दिन नहीं किया जाना चाहिए, बाकी कभी भी कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जितना हो सके अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ खुद का ही तो ध्यान रखना है। मैं तो तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।